जब द्वारिकापुरी में यदुवंशियों ने, भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने द्वारिका में अहंकार के मद में आकर कि हम तो भगवान की संतानें हैं, भगवान के पुत्र पौत्र हैं, इस प्रकार जब उन यदुकुल यदुवंशियों में, द्वारिका वासियों में जब अहंकार विशेष हो गया बंधुओं, भगवान का नाम हरि है, वो अहंकार को भी सर्वप्रथम अहंकार का हरण कर लेते हैं। वो अपने भक्त में, अपने प्रियजनों में कभी भी अहंकार नहीं देख पाते। क्यों? अहंकार ही जीव के पतन का मेन कारण है। वो भगवान करुणा सिंधु हैं, तो इसलिए अहंकार का वो दमन कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तो जब यदुकुल वंशियों में जब इस प्रकार का अहंकार बढ़ा, तो उन्होंने संतों का, ब्राह्मणों का अनादर अपमान करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी रहस्यमयी कथा। श्री कृष्ण जब अंतिम संवरण दे रहे हैं, अपने लीला को संपूर्ण करके यह धराधाम को छोड़कर अपने परव्योम, अपने दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान करने को हैं, उस समय की बड़ी सुंदर कथा। क्या उपदेश किया, अंतिम उपदेश, क्या क्या वार्तालाप हुई उद्धव जी के बीच और भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के बीच। इस प्रसंग को अवश्य सुनना चाहिए अपने जीवन में। इस प्रसंग को सुनकर भगवान का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार जीव की रक्षा करते हैं, क्या क्या प्रश्न किए श्री उद्धव जी महाराज। उनके भ्राता भी हैं और उनके परम मित्र भी हैं श्री उद्धव जी, उनके सभा के मुख्य मंत्री भी, राज्यसभा के मंत्री, मेन पार्षद द्वारिका जी की श्री उद्धव जी महाराज हैं, बाल सखा हैं, इसके बावजूद उनके भ्राता हैं। तो जब इस प्रकार जब यदुवंशियों को शाप लगा संतों का अपमान करने के लिए, उन संत समझ गए कि इसे बड़ा अहंकार है कि हम भगवान के वंशज हैं, ये कृष्ण के वंशज के होने के बावजूद इस प्रकार अधर्म करते हैं, संतों का अनादर, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। संत ने अपमान श्राप दे दिया यदुवंशियों को कि तुम्हारे वंश का कारण एक मूसल, जो लोहे का जो मूसल है, ये तुम्हारे वंश के समस्त यदुकुल को विनाश कर देगा। सब यदुवंशी डर गए। आप सब ये प्रसंग सुने ही हैं भागवत में अनेकों बार, और आगे भागवत जो होने वाली है, हमारी आगामी भागवत प्रारंभ होगी। आप सबसे आशा है कि आप भागवत महापुराण का इस कली काल में विशेष लाभ लें। सर्वप्रथम इस कथा को बड़े ध्यान से सभी श्रोता सुनेंगे, प्रेम से कहेंगे श्री राधे। सुनिए इस कथा को, बड़ा दिव्य रहस्य है इस कथा का, भगवान का बड़ा सुंदर निरूपण। जब समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया, एक दूसरे में लड़ भिड़ कर मर कट कर जब सब समाप्त हो गए, तो भगवान बलराम जी को भी इशारा कर दिया इस पृथ्वी लोक को छोड़ने का। बलराम जी भगवान भी शेषावतार हैं, वो भी अपने परम व्योम धाम को प्रस्थान कर गए। अब बच गए श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो गुजरात में प्रभास क्षेत्र है, श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में गए और वहाँ जाकर एकांत में प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। एक चरण के ऊपर दूसरा चरण को चढ़ाकर इस प्रकार जब वो लेटे रहे, तो एक जरा नाम का एक व्याधा आया। वो बहेलिया जब वो आया, उसका नाम जरा था। उस व्याधे ने उसी मूसल का टुकड़ा उसे मिल गया था, उसने अपने बाण के आगे नुकीले पैने पे उसे लगा लिया था कि शिकार करूंगा तो शिकार करने में बड़ा, आखेट करने में बड़ा सुलभ हो जाएगा। तो भगवान के चरण के ऊपर चरण इस प्रकार वो चढ़ाकर लेटे हुए थे कि ऐसा लग रहा था, दूर खड़े उस जरा नाम के बहेलिये को ऐसा लगा कि ये मृग का मुख है। तो उसने मृग का मुख समझकर अपना बाण को चलाया। तो बाण को जब छोड़ा उसने, तो श्री कृष्ण के चरण में आकर, चरण के तलवे जो हैं उसमें आकर वो बेध दिया उस बाण। भगवान को तो लीला संवरण करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। वो तो परमेश्वर परात्पर ब्रह्म हैं, उन्हें इस प्रकार की
सांसारिक अनेका महाभारत में आप स्वयं देखिए, इतने बड़े युद्ध किया, घाव भी लगी, इतना युद्ध हुआ, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा परमेश्वर श्री कृष्ण को। और एक साधारण एक बहेलिए के बाण तलवे में लगने से, तो ये इस भ्रम में ना पड़िए, वे लीला को संपूर्ण करना चाहते हैं श्री कृष्ण। जो धराधाम पर आने को जो समय निर्धारित किए थे प्रभु, वो समय अब पूर्ण हो गई है, इसलिए वो धराधाम को त्याग कर अब यहाँ से वापस अपने गोलोक परम व्योम, अपने परम धाम वापस जा रहे हैं प्रभु। तो अपने अंतिम समय में जब वो बहेलिया दौड़ कर आया, क्षमा मांगा, उसने श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो ये सब हमारी ही लीला है, तुम इसके लिए परेशान मत हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और भगवान उसे कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में त्रेता युग में तुम बाली के पुत्र अंगद थे, और मैंने तुम्हारे पिता को छिपकर मारा, इसलिए मैंने तुमने पूर्व जन्म में मुझसे यह वरदान भी लिया था कि जो मेरे पिता का जो हत्यारा हो मैं उससे बदला ले सकूं। तो मैंने तुम्हें वो अवसर इस बार मैंने प्राप्त करा दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। ये सब संवाद होने के बाद बहेलिया चला, वो जरा नाम का व्याधा चला गया। फिर वहाँ पर श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण याद किए। उद्धव जी महाराज वहाँ पे आए और आकर चरणों में बैठे, बड़े व्यथित दुखी लग रहे थे। ठाकुर जी समझाएं कि श्री उद्धव जी, ये तो लीला संवरण का समय है, क्या मुझे इस प्रकार आप लीला के अंतिम छोर में प्रस्थान करने को लटका हुआ मुंह से भेजोगे? इस प्रकार मैं तो अपने परम व्योम परम धाम गोलोक धाम प्रस्थान कर रहा हूँ। आपको तो सब पता है, परम ज्ञानी हैं आप, प्रेमी भी हैं, रसिक भी हैं, सब कुछ आप जानते हैं, ज्ञान में आप मेरे ही समान हैं। अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप अवश्य कर लें। भगवान सर्व सुहृद सर्वांतर्यामी प्रभु जान ही रहे थे कि उद्धव जी के कुछ कुछ प्रश्न हैं, तो इनका प्रश्न को समाप्त कर दो। श्री उद्धव जी महाराज दोनों हाथ को जोड़कर कहते हैं, प्रभु मेरे कुछ कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप उत्तर मुझे दे दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। प्रभु बोलते हैं कि हे उद्धव जी, आप प्रश्न करिए, मैं अवश्य उसका उत्तर दूं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सर्वप्रथम मुझे यह बताइए, मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि मित्र कैसा होना चाहिए, किसे कहा जाए सच्चा मित्र, कैसा होता है वो मित्र। दूसरा, जब पूरी सृष्टि पूरे पृथ्वी के लोग और आप भी यह कहते हैं अथवा मानते हैं कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई, तो ये कैसी लाज बचाई है आपने, जब दुशासन रजस्वला स्थिति में द्रौपदी को सिर के केश को पकड़कर घसीटते हुए, एक वस्त्र में है द्रौपदी, ऊपर से रजस्वला स्थिति में है, घसीटते हुए जब उसे लेकर आता है दुशासन, भरी सभा में जहाँ वो दूत कीड़ा चल रही थी, सब लोग वहाँ बैठे हैं, सब सास ससुर बड़े बड़े और सब आचार्यगण ब्राह्मण, उसके पांचों पति और परिजन के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच इस प्रकार जब उसका अपमान, एक नारी का अपमान होता है, बड़ी घनघोर अपमान होता है, वो भी इस अवस्था में, तो प्रभु मुझे यह बताइए फिर उस द्रौपदी का आपने रक्षा कैसे किया। केवल वस्त्र बढ़ा देना ही तो रक्षा नहीं है प्रभु, उसके अपमान तो हो ही गया, यह कैसा रक्षा है। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है प्रभु कि जब आप सब कुछ जानते हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो यह जानने के उपरांत भी आप दूत कीड़ा को जुआ खेलने से पांडवों को क्यों नहीं रोका, युधिष्ठिर को क्यों नहीं रोका। आप तो वहीं बाहर द्वार पे ही खड़े थे, आप चाहते तो रोक सकते थे। यह सब कुछ कुछ प्रश्न मेरे इसका
उत्तर नहीं मिल रहा, तो दया करके इसका उत्तर दे दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे उद्धव जी, आपका प्रश्न है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो उद्धव जी, मित्र उसे कहते हैं, सच्चे मित्र की परिभाषा यह है जो विपत्ति काल में अपने मित्र को बिना उससे सहमति, बिना पूछे, बिना कहे उसकी सहायता करे। ऐसा ना समझे कि मेरा मित्र मुझे जब याद करेगा, मुझसे सहायता मांगेगा, तब मैं उसकी सहायता करूंगा। ऐसा नहीं, बिना उसके सहायता मांगे, बिना उसके पूछे, बस उसके समस्या के बारे में पता चल जाए, बस उसी समय दौड़ पड़े, उसकी सहायता करे, हर प्रकार से उसकी रक्षा करे, वो सच्चा मित्र है। उद्धव जी बोल उठे कि प्रभु, फिर तो आप सच्चे मित्र नहीं हो। ठाकुर जी बोले, क्यों? मैं सच्चा अच्छा मित्र क्यों नहीं हुआ उद्धव जी, मुझे बताइए। उद्धव जी महाराज कहते हैं, प्रभु यही मेरा प्रश्न है कि आप अगर मित्र हैं, पांडव आपको मित्र, सखा, भगवान और अपने अपने परिजन सब कुछ आपको मानते थे, तो फिर आपने पांडवों को दूत कीड़ा खेलने से, जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? उन पांडवों की सहायता क्यों नहीं की जब वो हार रहे थे, द्रौपदी को दांव पे लगा रहे थे? श्री ठाकुर जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं तो पांडवों को कभी कोई अनुचित कार्य करने देना ही नहीं चाहता था, कभी कोई कार्य करने दिया ही नहीं। लेकिन उद्धव जी, जब दूत कीड़ा खेलने के लिए वो पांडव जब जा रहे हैं, अंदर प्रवेश करते हैं उस सभा में, साथ में मैं भी जा रहा था, लेकिन युधिष्ठिर क्या कहता है वो सुन लीजिए। युधिष्ठिर मुझे उस सभा के द्वार के बाहर ही खड़ा कर देता है, वहीं रोक देता है कि श्री कृष्ण आप कृपा करके इस सभा में प्रवेश न करें। अपना सौगंध मुझे दे देता है, अपना शपथ मुझे दे देता है, और कहता है कि जब तक आपको सभा के भीतर से कोई बुलावा ना आए, कोई बुलाए नहीं, तब तक आप सभा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार मुझे शपथ देकर मुझे वहीं पर रोक देता है। अब बताओ मुझे उद्धव कि मैं किस प्रकार उस पांडव को सहायता करता, किस प्रकार करता? तुम कहते हो कि पांडव मुझे भगवान जानते थे, मानते थे, तो फिर जब भगवान मानते थे, और उद्धव जी आपको पता है युधिष्ठिर मुझे इसलिए रोक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था, युधिष्ठिर को धर्मराज है, असत्य का कभी संग नहीं किया, लेकिन आज वो दूत कीड़ा खेलने जा रहा है, वो नहीं चाहता था कि मैं उसे जुआ खेलते हुए देखूं, इसलिए उसने मुझे सभा के द्वार पे ही रोक दिया। और तो और शपथ देकर कह दिया कि जब तक मुझे बुलाए नहीं कोई सभा के भीतर से, आप प्रवेश ना करें। एक बात बताइए उद्धव जी, जीव ईश्वर को कब भूलता है? जब कोई भी पाप, जुआ खेलना महापाप में है, कोई भी पाप मनुष्य जीव कब करता है? जब वो पूर्णतः भूल जाता है कि वह परमात्मा, वो परमेश्वर भगवान सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा, सर्वहृदय, सर्वनियंता मुझे देख रहा है, उससे बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। पांडव मुझे उस क्षण भूल चुके थे। अगर उस क्षण उन्हें याद रहता कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो अगर बाहर भी खड़े रहें या अंदर भी चले, वो तो देख ही लेंगे कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, तो क्या वो कभी जुआ खेलने को तैयार होते? पांडवों ने मुझे उस समय भुला दिया, मेरा स्मरण ही नहीं रहा उन पांडवों को। और उस पांडवों की दूसरी गलती यह है उद्धव जी कि जब दूत कीड़ा हो रही थी, प्रारंभ हो रही थी, तो दूत कीड़ा चाहता था दुर्योधन, सब कुछ किया हुआ, शर्त रखा हुआ है दुर्योधन का, लेकिन दुर्योधन के तरफ से
उस जुए को खेला किसने? उसके मामा शकुनी ने खेला। शकुनी के द्वारा उस खेल को खिलाया गया और पांडव स्वयं खेल रहे थे। क्या पांडव चाहता, युधिष्ठिर चाहता तो मुझे खिला सकता था ना? मुझे कहता कि दुर्योधन की तरफ से अगर शकुनी खेल रहे हैं तो हम पांडवों की ओर से हमारे प्रिय श्री कृष्ण खेलेंगे। इस प्रकार उस पांडवों ने किसी ने एक बार भी मुझे कभी कहा ही नहीं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु फिर भी मुझे पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिली। आप ही ने कहा है मित्र वो है जो बिना सहायता, बिना मांगे उसकी सहायता करे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं किस प्रकार सहायता करता उद्धव? पहले तो उसने मुझे प्रवेश करने से ही रोक दिया शपथ देकर, और दूसरा मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मेरे कुछ नियम है, कुछ शर्त है, कुछ कायदे कानून है। अगर इस प्रकार मैं सबके अपने परिजनों को बिना सहायता मांगे ही अगर मैं सबकी मदद करने लगता तो बाकी जो मेरे भक्त हैं वो सब मुझसे क्या उपेक्षा करते, मुझसे क्या सीखते? मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ। मेरा यह संकल्प है कि जब तक जीव मेरे शरण में मुझसे सहायता ना मांगे, मुझसे कहेगा नहीं, तब तक मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। जीव को मेरे पास आना पड़ेगा, ये शर्त है। उद्धव जी कहते हैं महाराज तो फिर द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई? द्रौपदी का इतना अपमान। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव जी आप कहते हो कि द्रौपदी की मैंने किस प्रकार रक्षा की, कैसे रक्षा हुई? उसकी तो अपमान हो ही गई। तो उद्धव कृपया करके मुझे यह बताओ कि द्रौपदी मुझे कब बुलाती है, कब पुकारती है वो द्रौपदी? क्या जब दुशासन उसके ओर उसके केश पकड़ने के लिए जब हाथ बढ़ा रहा है आगे, उस समय मुझे वो द्रौपदी बुलाई? अगर उस द्रौपदी उस समय ही मुझे आवाज लगाती, मेरे शरण में आकर मुझे बुलाती, तो क्या मैं सुदर्शन चक्र के साथ वहीं प्रकट नहीं हो जाता, उस दुशासन का वध नहीं कर देता? लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं करती है। वो दुशासन उसके केस को पकड़कर घसीटता हुआ जब सभा के बीच में लेकर जाता है, तब भी मुझे द्रौपदी नहीं बुलाती है। हे उद्धव, वो उम्मीद रखती है कि मेरे तो इतने बड़े बड़े ज्येष्ठ हैं, इतने बड़े सब ससुर हैं, मेरे सब पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबों से वो अपेक्षा रखती है। माता गांधारी की ओर देखती है। इन सबों से जब उसका रक्षा नहीं हो पाता है तो भी मुझे नहीं बुलाती है उद्धव जी। फिर भी अपने पांचों पतियों की ओर देखती है कि मेरे ये जो बलिष्ठ 5 पति धुरंधर हैं, अर्जुन इतने बड़े धनुर्विद्या हैं के ज्ञाता हैं, भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, इन सब के बल के भरोसे वह द्रौपदी उस समय भी मुझे नहीं पुकारती। और तो और जब दुशासन ने उसके साड़ी चीर को जब हरण करना प्रारंभ किया, वस्त्र जब उतारना प्रारंभ किया, तो भी उद्धव वो मुझे नहीं पुकारती है, अपने हाथ से अपना बल लगाती है। जब इससे भी काम नहीं बना तो अपने साड़ी को अपने दांत में दबा लेती है बड़ी जोर से कि वो साड़ी खींच ना पाए। इतने पर भी मुझसे वो मदद नहीं मांगती है द्रौपदी। जब उस द्रौपदी ने देख लिया कि अब मेरा लाज लुट ही जाएगा, किसी प्रकार कोई मेरे आवरण की रक्षा करने में सब असमर्थ हैं, तब जाकर दोनों हाथ को ऊपर करके मेरे शरण में आकर मुझे पुकारती है। तो हे प्यारे उद्धव, कृपा करके मुझसे यह बताओ कि जब वह द्रौपदी मेरे शरण में आकर मुझे जब आवाज लगाती है, पुकारती है, तो बताओ उद्धव जी मैंने कितना विलंब किया उसकी रक्षा करने में? मुझसे जरा भी देर हुई? जैसे ही द्रौपदी ने मुझे आवाज दिया, मैं तुरंत सभा के बीच में प्रकट वस्त्र वसन रूप में प्रकट होकर उसकी लाज की मैंने रक्षा की, उसकी लाज बचाई। तो आप बताओ मुझे उद्धव जी,
इसमें किसकी गलती है, मैं किस प्रकार दोषी हूँ। इतना सुनते सुनते श्री उद्धव जी के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगा। चरणों में लौट गए श्री उद्धव जी महाराज। ठाकुर जी के चरण पकड़कर बोलते हैं, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आप तो सर्वत्र जीव की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही धराधाम पे प्राकट्य होते हैं, अवतरित होते हैं। जीव ही मूर्ख है, मनुष्य ही मूढ़ है, जो समस्त संसारी लोगों के पास जा जाकर अपनी व्यथा, अपने दुख को तो वह व्यथित करता है, कहता है, लेकिन आपसे, आपके समक्ष कभी सहायता नहीं मांगता। ये जीव की गलती है महाराज, कृपया करके मुझे क्षमा करें प्रभु। इस प्रकार भगवान यह जो ज्ञान देते हैं उद्धव जी को, यह जो सवाल जवाब है, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन प्रश्नोत्तरी करता है भगवान से, उसे गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। और जो ये उद्धव जी प्रश्नोत्तरी करते हैं भगवान से प्रभास क्षेत्र में, इसे उद्धव गीता के नाम से विख्यात किया गया। बोलिए श्री सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।